डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स। आपको पता है इस पे एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें हमने क्या पढ़ा था। हमने इस चैप्टर में मेन जो टर्म्स हैं या फिर आपके जो फॉर्मूलाज हैं जो मेनली हर क्वेश्चंस में मेनली पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस उन पे यूज़ होते हैं, वो फॉर्मूलाज डिस्कस करे थे और कुछ इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करे थे। आज हम इसके कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें मेन हमारा क्वेश्चन पे फोकस करेंगे हम थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री के जो फॉर्मूलाज हैं वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया। आज हम उन फॉर्मूलाज को कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप से थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। तो देखिए, थर्मोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट उनमें कब किस चीज़ को मल्टीप्लाई करना होता है, कब कहाँ डिवाइड करना है, कब ऐड करना है, कब आपको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है और कब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, यही दो चार चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना होता है। कब रिएक्शन को आप रिवर्स कर रहे हो तो जो आपका डेल्टा एच है वो भी रिवर्स होगा। तो इसी टाइप के जो दो चार पॉइंट्स हैं वही आपको ध्यान रखने होते हैं। तो आज उन्हीं पॉइंट्स को नोट करते हुए हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में हमारा जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है ना, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। ये फॉर्मूला आप ऐसा रखो, अगर आपको केमिस्ट्री आगे पढ़नी है तो ये फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए, बिकॉज इस फॉर्मूला पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होते, बहुत ईजी होते हैं, बट द पॉइंट इज़ हम वो फॉर्मूला ही भूल जाते हैं। तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपको एक रिएक्शन दी है, कोई मॉलिक्यूल है X2O4 जो कि लिक्विड स्टेट में है। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में हमें जो मॉलिक्यूल की स्टेट्स दे रखी होती है, और नॉट इन थर्मोडायनेमिक्स, इवन इक्विलिब्रियम में भी इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना होता है, बिकॉज इनसे काफ़ी चेंज आ जाता है। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रहा है आपका किसमें, एक 2 मोल्स ऑफ XO2 में, जो कि आपका गैस मॉलिक्यूल है। इस रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा यू दे रखा है, दैट इज़ इंटरनल एनर्जी दे रखी है हमें, जो कि है आपकी 2.1 किलो कैलोरी। एंड आपको डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी भी दे रखी है, डेल्टा एस ये है आपका 20 कैलोरी पर केल्विन। और टेम्परेचर कितना दिया है आपको यहाँ पे, 300 केल्विन। ठीक है, निकालना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब डेल्टा जी के लिए एक कॉमन सा फॉर्मूला जो कि हम सभी को पता है, वो क्या होता है, ये होता है आपका डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये फॉर्मूला तो सभी को याद होता है। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो देखेंगे कि हमें टेम्परेचर की वैल्यू भी दे रखी है, दैट इज़ 300 केल्विन। एंट्रोपी की वैल्यू भी दे रखी है जो कि है आपकी 20 कैलोरी केल्विन इनवर्स। अब देखते हैं कि डेल्टा एच, हमें डेल्टा एच की वैल्यू नहीं दे रखी, बट हमें डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है। तो बच्चे सोचते हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा यू जो है वो हमारा बराबर है, इसी 2.1 को वो यहाँ पे पुट कर देते हैं एंड क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सीरियसली मत करो, बहुत गलत तरीका है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, बिकॉज डेल्टा यू एंड आपका इंटरनल एनर्जी है जो कि आपकी एक अलग वैल्यू होती है। बट हाँ, ये ट्रू है कि जो आपका डेल्टा एच और जो डेल्टा यू है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। उसी रिलेशन की मैं बात कर रही थी, उसी फॉर्मूला की बात कर रही थी कि वो फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए। और वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इससे पहले वाली वीडियो जो बनाई थी, जो मैंने फॉर्मूलाज डिस्कस करे थे, उस टाइम पर भी मैंने वो फॉर्मूला डिस्कस किया था। और वो फॉर्मूला क्या है आपका, दैट इज़ डेल्टा एच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा यू। कई बार इसको डेल्टा यू फिर आप या फिर डेल्टा ई, मतलब डेल्टा यू या डेल्टा ई, कुछ भी किसी भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि डेल्टा यू और डेल्टा एच में एक रिलेशन है। तो यहाँ से पहले हम डेल्टा एच जो कि आपका एंथैल्पी है उसको कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन एंथैल्पी को इंटरनल एनर्जी के इक्वल बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए, अब पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे जो आपको डेल्टा यू दे रखा है, ये किस में है आपका, किलो कैलोरी में। तो हम पहले इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर लेंगे। कैलोरी में कन्वर्ट करने का रीज़न
मतलब ये है क्योंकि जो आप आर की वैल्यू यूज़ करते हो वो कैलोरी में यूज़ करते हो, या फिर आप उस आर की वैल्यू को किलो कैलोरी में यूज़ करो, मतलब जैसे आपको कैलकुलेशन कन्वीनियंट लगती है आप उसको वैसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, जो आपका डेल्टा यू है दैट इज़ 2.1 इंटू में 10⁻³ क्योंकि मैंने इसको कैलोरी में कन्वर्ट किया, प्लस डेल्टा एन जी क्या होता है। देखिए डेल्टा एन जी की बात करूं तो ये होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बट ओनली ऑफ गैशियस स्पीशीज़। कोई सॉलिड है या फिर लिक्विड है तो उसके मोल से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मैंने इसको सिर्फ डेल्टा एन नहीं लिखा। अगर सॉलिड और लिक्विड के भी हमें कंसिडर करने होते तो मैं यहाँ पे सिंपल आपका डेल्टा एन लिख देती, मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, बट मैंने यहाँ पे जी लिखा है। जो जी है ये आपका स्टैंड कर रहा है फॉर गैस, कि हम सिर्फ गैस को ही कंसिडर करेंगे। तो इस केस में मैंने बोला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो देखिए प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स गैशियस स्टेट में कितने हैं आपके 2, तो हमने किया 2 माइनस रिएक्टेंट में गैस है ही नहीं हमारे पास तो लिक्विड है, और लिक्विड के मोल्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे तो ये आएगा आपका 0। उसके बाद आपको क्या पुट करनी है, आर की वैल्यू। आर जो कि गैस कांस्टेंट है, कैलोरी में उसकी वैल्यू क्या होती है 2 कैलोरी, राइट। तो आप इसको करोगे 2 इंटू में टेम्परेचर हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 300 केल्विन। अब क्या करना है, आपने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 2 2 4 4 12, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे अराउंड 1200 और ये आ जाएगा 2100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया आपका दैट मच कैलोरी। तो ये आपकी डेल्टा एच की वैल्यू, बट हमें तो डेल्टा जी कैलकुलेट करना है। तो आप अब सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, आपको जस्ट पुट करनी है। तो ये हो जाएगा आपका 300 माइनस में टेम्परेचर है 300 इंटू में डेल्टा एस कितना दे रखा है 20 और कैलोरी में ही है, तो मतलब चेंज करने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। देन जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 27 कैलोरी। बट ऑप्शंस आप देख सकते हो कि जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे आपके किलो कैलोरी में हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2.7 कैलोरी। ऑप्शंस देखिए तो देखिए जो आपका बी ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो पॉइंट था, जो आपको ध्यान देनी थी चीज़, वो सिर्फ ये कि डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर नहीं होते, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। तो वहाँ से आप उस डेल्टा एच या फिर चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू कैलकुलेट करके सिंपली गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, किस रिएक्शन में आपका स्टैंडर्ड जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब डेल्टा एस जो है ये आपका पॉजिटिव किस रिएक्शन में आएगा हमें वो देखना है। एंड जो आपका स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज है, मतलब कि जो आपका डेल्टा जी की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, आपकी डिक्रीज होनी चाहिए शार्पली जब आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो यहाँ पे डेल्टा जी के जो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं दैट इज़ डेल्टा जी इज़ इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखिए डेल्टा एच के बारे में, एंथैल्पी के बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका डेल्टा एस है ये क्या है आपका पॉजिटिव। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो जो आपकी पूरी टर्म है दैट इज़ टी डेल्टा एस ये ओवरऑल क्या रहेगी आपकी नेगेटिव रहेगी, राइट। अब ये वैल्यू कितनी नेगेटिव होगी, कह रहे हैं टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हुए जाएंगे। टेम्परेचर हमने क्या करना है, टेम्परेचर को आपने यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। तो जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या हो रहा है आपका डिक्रीज़ होते हुए चले जाएगा, मतलब कि आपकी वैल्यू मोर नेगेटिव होती हो जाएगी। मोर नेगेटिव होगी तो हमारी रिएक्शन तो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो यहाँ पे हमें बस ये देखना है कि किस केस में आपका जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या हो रहा है आपका पॉजिटिव। मतलब रिएक्शन में जो पहले एंट्रोपी थी, रिएक्टेंट्स की जो एंट्रोपी थी, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट में एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज़ होनी चाहिए। और एंट्रोपी होता क्या है, एंट्रोपी होती है आपकी रैंडमनेस। मतलब कि जहाँ पे जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी, मतलब मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा इधर उधर घूम रहे होंगे वहाँ पर आपकी एंट्रोपी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। मतलब रैंडमनेस किस में ज़्यादा होती है, कौन से मॉलिक्यूल्स आपके ज़्यादा इधर उधर भागते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स।
सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में बिल्कुल भी रैंडमनेस नहीं होती। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, आपकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो उनका अपना एक फिक्स पोजीशन होती है, वो वहीं पर रहते हैं। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें थोड़ा बहुत स्पेस होता है, तो वहाँ पे रैंडमनेस होती है। सबसे ज़्यादा रैंडमनेस होती है गैस में, बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है और उनमें फिर इस वजह से क्या होता है, रैंडमनेस। गैस के मॉलिक्यूल्स पूरे कंटेनर में इधर उधर भाग रहे होते हैं। तो जहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे मतलब एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। तो रिएक्शंस देखते हैं कि किस में आपका डेल्टा एस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है आपका कार्बन ग्रेफाइट जो कि आपका एक सॉलिड स्टेट में है और आपने इसकी क्या की, हाफ O2 के साथ रिएक्शन करी। अब देखिए कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ये क्या है आपकी एक कंबशन रिएक्शन, ठीक है। और जितनी भी कंबशन रिएक्शंस हैं उनमें क्या होता है, एनर्जी आपकी रिलीज होती है। कंबशन रिएक्शंस में जब ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, वो बर्न हो रहा है कार्बन। जब कार्बन बर्न होगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। रिलीज करेगा मतलब इस केस में आपका जो डेल्टा एच है वो क्या है, आपका नेगेटिव। देखिए डेल्टा एच भी आपका नेगेटिव हो गया, ये टर्म तो नेगेटिव आएगी अगर आपका एंट्रोपी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल आपका डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है और वही हमें चाहिए, जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वही होना चाहिए था। इस केस में यही क्वेश्चन में पूछा था। आप देखते हैं कि क्या एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो देखिए जो आपका कार्बन ग्रेफाइट है ये एक सॉलिड है, तो ये तो रैंडमनेस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन आपका गैस है, इधर भी CO भी गैस है, दोनों तरफ गैस हैं, बट जो गैस के मोल्स हैं वो आपके अलग हैं। रिएक्टेंट साइड में गैस के मोल्स हैं हाफ, मतलब कि 0.5, जबकि प्रोडक्ट में आपके गैस के मोल्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, कंप्लीट 1 मोल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मतलब सिंपली बोल सकती हूँ मैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे उनकी जो एंट्रोपी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस केस में आपकी एंट्रोपी भी क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि वो इंक्रीज हो रही है। तो जो ए ऑप्शन है ये हमारी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बाकी के ऑप्शंस को भी देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में तो अगर आप एंट्रोपी की ही बात करें तो देखिए ये क्या है आपका गैस और ये भी आपकी गैस है, 1 + ½ तो यहाँ पे आपकी 1.5 मोल्स हैं, जबकि प्रोडक्ट में जाकर के आपके पास सिर्फ एक ही मोल्स हैं। मोल्स डिक्रीज हो गए तो एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है यहाँ पे। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि एंट्रोपी क्या हो रही है आपकी फाइनली डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट पे देखिए यहाँ पे है हाफ मोल्स ऑफ O2 गैस के, बट यहाँ तो कोई गैस ही नहीं है, सॉलिड है। यहाँ पे भी एंट्रोपी क्या कर गई है आपकी, डिक्रीज कर गई, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है आपका कार्बन का ग्रेफाइट और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। तो देखिए दोनों ही साइड आपके हाफ मॉलिक्यूल से गैस के, तो मतलब आपकी एंट्रोपी में ना ही इंक्रीज हुई ना ही डिक्रीज हुई। इस केस में आपकी एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट। बट हमें तो वो केस चाहिए था जहाँ पे एंट्रोपी पॉजिटिव हो, मतलब एंट्रोपी में इंक्रीज हुआ, तो वो तो आपका फर्स्ट ऑप्शन था। तो इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है ऑफ वाटर इज़ 1.435 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब कि जो आपका डेल्टा एच फ्यूजन है ये कितना है, 1.435 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, यही है आपका। उसके बाद कह रहा है आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे द मोलर एंट्रोपी चेंज और द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपको यहाँ पे डेल्टा एस क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है एट द मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आपकी आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है उस टाइम पे। ओके, और टेम्परेचर जो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस की बात की है तो आप इसको जब कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 273 कैल्विन। अब आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है और हमें पता है कि जो आपका एंट्रोपी और एंथैल्पी में एक रिलेशन है, दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो डेल्टा एच फ्यूजन है ये है 1.35, बट ऑप्शंस जो भी देख रहे हो सारे ऑप्शंस क्या हैं आपके कैलोरी में है, तो इस किलो कैलोरी को भी क्या करेंगे हम पहले कैलोरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मतलब आप इसको 10⁻³ से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे।
ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसको डिवाइड करना है 273 से। तो जब आप कंप्लीटली इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 5.26 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, राइट। तो अब ऑप्शंस देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है ये हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे रखी है वाटर की 100 डिग्री सेल्सियस पे 40.66 किलो जूल मॉल इनवर्स है। इंटरनल एनर्जी दैट मीन्स डेल्टा यू दे रखा है वेपराइजेशन ऑफ वाटर का एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, डेल्टा यू जो है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए अभी आपने एक क्वेश्चन किया था जिसमें डेल्टा एच और डेल्टा यू में हमारे पास क्या था, एक रिलेशन था। ओके, वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की बात कर रहा है, तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और वो भी किसकी, वाटर की। वेपर का मतलब क्या है कि लिक्विड से गैस फेज में जब जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो मतलब कि ये है आपका H2O लिक्विड। H2O लिक्विड आपका कन्वर्ट हो रहा है H2O गैस में एट 100 डिग्री सेल्सियस। आपको निकालना क्या है, यहाँ पे रिलेशन होता है डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। यहाँ पे मुझे डेल्टा यू कैलकुलेट करना है बिकॉज आपको इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हमने बोला डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा NG/RT। अब डेल्टा एच जो है वो हमें दे रखा है दैट इज 40.66, तो ये हो जाएगा आपका 40.66, राइट, इनटू में माइनस। उसके बाद आपकी बात करते हैं डेल्टा NG की। डेल्टा NG क्या होता है, अभी मैंने बताया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल्स ऑफ गैस। तो प्रोडक्ट में तो आपके पास 1 मोल वाटर है गैसियस स्टेट में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस रिएक्टेंट में एक भी गैस का मोल नहीं है, लिक्विड के मोल्स हैं, तो ये हो जाएंगे आपका 0। उसके बाद R की बात करें, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है आपकी किलो जूल में, तो मतलब जूल में R की वैल्यू होती है 8.314, और अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 10⁻³ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इनटू में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे आप बात कर रहे हो, अगर आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 373 केल्विन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब इस केस में जो आपका डेल्टा यू आएगा वो किलो जूल में आएगा, और हमसे आंसर भी किलो जूल मॉल इन्वर्स में ही पूछा है। तो जब आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 37.56 किलो जूल मोल इन्वर्स। ये क्या हो गई आपकी डेल्टा यू की वैल्यू। ऑप्शंस देखेंगे 37.56, तो देखिए जो आपका ए ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम, कह रहा है कि एक ट्रांजिशन चेंज हो रही है आपकी लिक्विड से किस में जा रहे हो, स्टीम में जा रहे हो, मतलब कि आप गैस में मूव कर रहे हो। ओके, यही ट्रांजिशन चेंज हो रही है आपकी। तो उसका लिए जो आपका एंथैल्पी है, मतलब कि डेल्टा एच जो है वो है आपका 30 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, कितने पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा 27 प्लस 273 दैट इज 300 केल्विन। तो आपको निकालना है यहाँ पे एंट्रोपी चेंज निकालना है इस प्रोसेस के लिए। अब देखिए यहाँ से आपका जो डेल्टा, आप इसको डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि जो डेल्टा एस है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी। बाकी ये फॉर्मूला आपका आता उसी से है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आपको पता है कि जो आपका डेल्टा जी है ये इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, 0 होता है। तो जब आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, आपका एक इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू टी डेल्टा एस, तो ये रिलेशन वहाँ से आया। तो डेल्टा एच कितना है आपका 30। अब देखिए ऑप्शंस हमारे सारे जूल में हैं, तो मैं इसको जूल में कन्वर्ट करूँगी, 10⁻³ से मल्टीप्लाई और 300 से क्या करना है आपने इसको डिवाइड। तो आंसर कितना आ रहा है, सिंपल कैलकुलेशन है 100 जूल मोल इनवर्स पर केल्विन। ऑप्शंस देखेंगे तो आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए जो ये आपका क्वेश्चन है इसमें हमें कुछ डाटा दे रखा है, ये आपका एक थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या आ रहा है,
आपको कुछ बॉन्ड एनर्जीज़ का डाटा दिया हुआ है। एच बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो इतनी एनर्जी होती है, सी डबल बॉन्ड सी के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है, सी सिंगल बॉन्ड के लिए इतना अमाउंट एंड सी एच के लिए इतना। आपको ये एक रिएक्शन दे रखी है, आपको इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी निकालनी है। अब आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी आपका बॉन्ड एनर्जी का डाटा दे रखा और आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी हो, तो जो आपका फॉर्मूला होता है दैट इज समेशन बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी को आप माइनस करेंगे किस में से, प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी से। देखिए इस टाइप की चीज़ें हम जब भी कभी कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, बट ये एक केस है जब भी आपको बॉन्ड एनर्जी का डाटा है तो आपको याद रखना है कि आपको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं पर क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। क्यों किया हमने ये चीज़, तो देखिए आपका क्या है, ये रिएक्टेंट है और हमने ये प्रोडक्ट बनाया, तो पहले हमने ये बॉन्ड क्या किए, तोड़े, उसके बाद आपके न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई। तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का हमें वो हुआ, तो हमें रिएक्टेंट में बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है। अब देखिए बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आपको माइनस करना है, तो पहले हम देखेंगे कि जो आपका रिएक्टेंट है उसमें कौन कौन से बॉन्ड है। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 CH बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, इसके अलावा कोई भी CH बॉन्ड नहीं है। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि 4 में बॉन्ड एनर्जी किसकी, जो आपका CH बॉन्ड है उसकी, ठीक है, प्लस, क्योंकि अभी हम सारा रिएक्टेंट की ही बात कर रहे हैं। उसके बाद एक मुझे C डबल बॉन्ड C दिख रहा है, तो आप लिखेंगे 1 में बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C, उसके बाद प्लस। अब क्या बच गया आपका, सिर्फ हाइड्रोजन का बॉन्ड बच गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 में बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। देखिए रिएक्टेंट साइड में जितने भी बॉन्ड्स थे वो सारे मैंने लिख लिए, तो करते हैं ब्रैकेट को बंद, माइनस। अब बात आती है प्रोडक्ट साइड की, तो प्रोडक्ट साइड में आपके पास 2 ही टाइप के बॉन्ड है, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो इसको लिखा मैंने 1 में बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन प्लस। अब हमारे पास है बॉन्ड एनर्जी किसकी लिखनी है हमें, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स, ठीक है। अब डायरेक्ट आप डाटा पुट कर देंगे, 4 में CH बॉन्ड के लिए आपकी एनर्जी है 410, तो यहाँ पे आएगा आपका 410.50 प्लस 1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए है 606, तो ये लिखी जाएगी 606.110 प्लस 1 आपको लिखना है हाइड्रोजन जो कि है 431, तो ये लिखा हमने 431.37। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आपको किलो जूल में ही दे रखी हैं, तो हमें कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, और फाइनल ऑप्शंस में भी हमारे पास किलो जूल ही है, तो यूनिट का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद बात करूँगी मैं प्रोडक्ट साइड की, प्रोडक्ट में आपके पास है 1 कार्बन की एनर्जी है 336, तो यह आ जाएगा आपका 336.49 प्लस 6 में CH बॉन्ड, और CH बॉन्ड की एनर्जी है 410.50। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका पूरा डाटा। जब आप इस सारी मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -120 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, देखिए जो ये आपका ऊपर वाला डाटा है, मतलब जो रिएक्टेंट साइड का जो डाटा है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका सॉल्व करने के बाद आता है 2679.47, जबकि आपका ये वाला डाटा है ये आता है आपका 2799.49। तो जब आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ गया 120 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो अब ऑप्शंस देखेंगे तो देखिए जो आपका सी ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। अब बात करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि आपको हीट ऑफ कंबशन दे रखी है, किस किस के लिए, कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए और मीथेन के लिए। हीट ऑफ कंबशन का मतलब है कि जो आपको कार्बन दे रखा है, जब आप इस कार्बन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ, जब आप इसके रिएक्शन कराते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ हीट आपकी रिलीज हो रही है वो हमें बताता है। तो मतलब कार्बन
जो कि आपका एक सॉलिड है, आपने इसकी रिएक्शन कराई O2 गैस के साथ, तो ये क्या बनाएगा आपका कंप्लीट कंबशन है, तो ये CO2 गैस बनाता है। इस टाइम पे जो आपकी हीट रिलीज हो रही है वो है -94 और यूनिट है आपको की किलो कैलोरी पर मोल, तो किलो कैलोरी पर मोल। ओके, सेकेंड केस दिया हमें हाइड्रोजन गैस का, तो मतलब जब आपने H2 की O2 के साथ रिएक्शन कराई तो ये क्या बनाएगा आपका वाटर। रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। अब इसका जो आपको डेल्टा H दे रखा है दैट इज -68 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। बिल्कुल भी नॉट ओके। अब बच्चे गलती यही कर जाते हैं, तो देखिए जो आपका हीट ऑफ कंबशन दे रखा है वो हमें 1 मोल के लिए दे रखा है, मतलब कि 1 मोल कार्बन की जब आप हीट ऑफ कंबशन करेंगे उसके लिए आपकी ये इतनी एनर्जी है, बट यहाँ पे हमने H2 के 2 मोल ले लिए गैस के, तो आपका जो डेल्टा H है इसको भी आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसके लिए आपका जो डेल्टा H है ये होगा -68 इंटू 2 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। तो इन चीज़ों का आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि किस रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसको डिवाइड कर रहे हो, किसको प्लस माइनस रिवर्स क्या कर रहे हो, तो आपके साइन चेंज होते हैं, उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ मीथेन, तो आप क्या करोगे, मीथेन की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये बनाता है आपका CO2 प्लस वाटर, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन बैलेंस एंड ऑक्सीजन बैलेंस। इसकी जो आपकी एंथैल्पी है दैट इज़ -213 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। अब आपको फाइनल जो रिएक्शन है जिसके लिए डेल्टा H कैलकुलेट करना है वो है आपका कार्बन प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस मीथेन। तो देखिए आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि हमें क्या क्या किस तरफ चाहिए। मीथेन आपको राइट साइड में चाहिए और जहाँ यहाँ मीथेन आपका लेफ्ट है, मतलब इस रिएक्शन को तो मुझे रिवर्स करना है, राइट। तो चलिए मैं सबसे पहले इस रिएक्शन को रिवर्स कर देती हूँ, तो ये आएगा आपका CO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर गिव्स 2 मोल्स ऑफ O2 प्लस मीथेन। तो इसका जो डेल्टा H का साइन है वो भी चेंज होएगा, ये हो जाएगा 213 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। अब मुझे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों किस तरफ चाहिए, लेफ्ट साइड में, और इन दोनों रिएक्शंस में लेफ्ट में ही है, तो मतलब ये दोनों रिएक्शन मुझे एज इट इज़ रखनी है। तो ये हो गया कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, इसके लिए डेल्टा H है आपका 94 मोल इनवर्स, और ये है आपका 2 मोल्स ऑफ H2 गिव्स O2 विथ 2 मोल्स ऑफ वाटर, इसके लिए है -68 इंटू 2 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, ठीक है। अब देखिए क्या आप इस रिएक्शन को जब क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऐड ऑन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है पहले वो देख लीजिए। ये 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इस 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से कैंसिल हो गए, ये 2 मोल ऑफ वाटर इस वाटर से चला गया, ये CO2 इस CO2 से चला गया, बचा क्या, कार्बन प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड CH4, और यही हमारी फाइनल रिएक्शन है। मतलब हमने बिल्कुल सही किया, हमने क्या किया, ये जो तीनों रिएक्शंस थी इनको मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो अगर आपको डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लगाना है तो सेम इन वैल्यूज़ को भी क्या करोगे ऐड, तो ये है आपका 213। अब जिनका जो साइन है वो तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस -94 प्लस -68 इंटू क्या करोगे आप यहाँ पे 2 कर दोगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए इन वैल्यूज़ को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका -70 किलो कैल्विन पर मोल, क्योंकि हमारी यूनिट तो किलो कैलोरी पर मोल ही थी। अब ऑप्शंस देखते हैं कि कौन से ऑप्शन से हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या आया था -17, तो देखिए जो फर्स्ट ए ऑप्शन है इससे हमारा आंसर मैच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आपको थर्मोडायनेमिक्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन समझ में आ गए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन ही मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।